अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग निकल चुके हैं अपने बर्थडे पार्ट 2 सेलिब्रेशन के लिए, और हमने एक दिन पहले ही क्यों सेलिब्रेट किया, इसके पीछे भी रीज़न है। अब आइए जानते हैं कि ये जो कार है ये हमने रेंटल कार ली, जैक चाइनीज़ कोई कंपनी है उसकी, और इसका व्यू देखते ही मेरा रिएक्शन था OMG। कार में बैठने के बाद मेरे हस्बैंड ने इसकी जो मेरे को पूरे फीचर्स बताए, वो सुनने के बाद तो मेरे को और मज़ा आया कि यू नो व्हाट, दिस इज़ द बेस्ट कार। ये सेकंड कार हमें अब तक की मिली है रेंटल में, जो हमने बहुत ही मेमोरी के साथ ड्राइव करी है। यू नो व्हाट, अब आप ये हैप्पी बर्थडे देख ही रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। शॉपिंग के बाद ये मेरा सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने एक दुबई में छोटे से तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट किया। मेरा भाभी जो है मेरे को यहाँ पे बर्थडे विशेस दे रहा है बिफोर पोस्ट बर्थडे विशेस। तो यहाँ पर जो उसने मेरे विशेस दिया, ये रिएक्शन मेरा OMG। मतलब यू नो व्हाट, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं होता कि ये क्या करने वाले होते हैं, बट ये जो भी चीज़ें कहते हैं छोटी छोटी फनी, इट्स लाइक जैसे मेरी वाइब्स है वैसे ही वाइब्स मैच कर जाती है। आई एम सो हैप्पी दैट ये मेरी लाइफ में है और इस तरीके से मेरे को हंसाते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ड्राइविंग की, और ड्राइविंग के दौरान आप देख सकते हैं रात के समय थोड़ा ट्रैफिक तो मिलता ही है, ये दुबई है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो इतने किए जाते हैं कि हर रेड लाइट पे एटलीस्ट हमें टाइम लगता ही है। अब क्या, आप सोचो ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्यों ना एंजॉय करें। मैंने कहा हस्बैंड को चलो गाने लगाओ, तो आज हस्बैंड ने बोला आज तुम अपने पसंद के गाने लगाओ। फिर ऑफकोर्स बर्थडे था तो मैंने बर्थडे का ही गाना लगाया, और बर्थडे का गाना लगाते हम लोग इंजॉय कर रहे थे बर्थडे की लाइन्स को, और इन्होंने मुझे बर्थडे की लाइन्स के थ्रू विशेष भी करा, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जो मैंने ड्रीम्स देखे थे कि ऐसे अपना ड्राइविंग करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करना, यू नो व्हाट, ये पूरा हो रहा था। वो भी ऐसे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें इवन दुबई में होंगी, बट हाँ दुबई में हो रही है, तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छा लग रहा है जानकर मुझे कि जो मैंने सोचा नहीं वो पूरा हो रहा है। यू नो व्हाट, इसे अपना लक समझो या इनका साथ समझो, जो भी है थैंकफुल टू गॉड। अब हम बात कर रहे हैं जब गाने इतने अच्छे चल रहे हैं तो आप रिएक्शन तो देख ही रहे हैं कितना अच्छा है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली लिरिक्स बिल्कुल याद नहीं होती है, बट हाँ मैं गाने के साथ साथ सिंग कर लेते हैं, मेरी खासियत है थोड़े से, और एक्सप्रेशन ऐसे देती हूँ जैसे कि पता नहीं कितने गाने याद हो, बट ऐसे रियली बता रही हूँ मुझे बिल्कुल गाने याद नहीं रहते, क्योंकि थोड़ा सा लर्निंग हैबिट रही है और रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल रहा नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये सब मेरे साथ है। तब भी हम गाने को एंजॉय कर रहे हैं, और आप ऐसे देखिए कि यू नो व्हाट, जैसे मुझे कितने बेस्ट गाने आते हैं, और सब मेरा हॉबी सेम मेरी तरह ही है। यू नो व्हाट, इन्हें इनका भी जी सिचुएशन सेम है, इनको भी लिरिक्स याद नहीं होते, लेकिन हाँ ये भी ऐसे रिएक्ट करेंगे कि इन्हें भी बेस्ट टू बेस्ट है, हाँ सारे गाने आते हैं। फिर अब उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। ट्रैफिक इतना था, जाते जाते हम जा तो रहे थे। उसके बाद हम पहुंचते हैं इंटरनेशनल सिटी। एक्चुअली हमें जाना था किसी को देखने के लिए, जो कि बहुत ही काफ़ी टाइम से हम सोचे थे हमें जाना है बट हम जा नहीं पाएंगे ऑफिस वर्क की वजह से। हमने कहा पहले गाड़ी वहाँ ली जाए और फटाफट से उनसे मिल के आते हैं। मिल के आने के लिए मतलब क्या करूँ कुछ ना कुछ तो करो। तो बैठे बैठे मैंने एक बैलून को इन्फ्लेट करा, जस्ट बिकॉज कि कुछ तो फ़नी लगना चाहिए। और फिर मैंने ये कैप्चर किया, देखो दुबई कितना अच्छा लग रहा है चमकता हुआ। उसके बाद कैसे न तैसे हम लोग ट्रैफिक से ओ माय गॉड क्रॉस करते हुए पहुंच ही गए, और पहुंचने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी कुछ मेमोरी कैप्चर करते हैं। अब यू नो व्हाट, ये कार से बाहर निकल के ये सपने तो मेरे बहुत बार पूरे हुए हैं, लेकिन ये सपना जो दुबई में पूरा हो रहा है, क्योंकि दुबई में ये चीज़ें अलाउड नहीं है कि आप कार से आउटडोर स्टैंड हो सकते हो, और आपको मतलब इतना अलाउड नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते तब भी मैंने ये रूल्स थोड़ा सा ड्राइविंग के दौरान तो नहीं करते, इसलिए हमने नियर बाय पार्क करके करा, क्योंकि हम वेट कर रहे थे, इस वजह से कुछ टाइम कैसे न कैसे एक्सपेंड करना था, तो हमने करा। उसके बाद हम लोग गए कि चलो इतने हम मिलते हैं बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा तब भी,
क्योंकि कुछ काम था जिसकी वजह से हमने थोड़ा वेट करा। फिर हम लोग गए, हम लोगों ने थोड़ा सा और वेट करते हुए कुछ ना कुछ मेमोरी कैप्चर करी। उसके बाद हमारे पास कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करे क्या ना करे। फिर हम फिर से ड्राइविंग पे निकल गए। ड्राइविंग पे निकलने के बाद उसके बाद क्या कुछ नहीं, फिर हमारा जो प्लान था कि अब हमने उन्हें देख लिया, उसके बाद हम निकलते हैं जो हमारा प्लान है। और ये प्लान मुझे नहीं पता था कि हम कौन से बीच पे जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वो बीच रात के समय ज़्यादा अच्छा है, कुछ कह रहे थे कि नहीं वो वाला अच्छा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, जिस पे हम पहले जा चुके हैं, जो हमें पता है, हम उसी पे चलते हैं। क्योंकि इस बार हमें बीच को सिर्फ देख के नहीं आना था, इवन हमें वहाँ इंजॉय करना था। इसलिए हमने कहा जो हम देख चुके हैं हम वहीं चलते हैं। हम कोई नया एक्सपीरियंस ऐसे पहले जाएं, विज़िट करें, फिर जाके आएँ, तो इससे बेटर है जो हमारा है उसी में चला। अब यू नो व्हाट, हम गए तो गए कहाँ। क्वेश्चन आता है ये, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और इतना स्ट्रक्चर देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, यहाँ पे दुबई में जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, मतलब क्या डिज़ाइन की गई है। यहाँ की जो ब्यूटी है वो कहते हैं लाइटनिंग से होती है। अब देखो हम काइट बीच पहुँच गए गाइस। यहाँ पे काइट बीच पहुँचने के बाद मैंने कुछ चीज़ें फ़नी नहीं सोची थी कि होंगी, बट बहुत चीज़ें फ़नी हो रही थी। नो व्हाट, इनका ये लिखना और मेरा ऐसे एक्सप्रेस होना, इनका फ्लोट होना, ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मतलब मेरे को इतने आगे तक ये स्विमिंग में आगे ले जाएंगे। हम इतनी आगे थे, मतलब यू नो व्हाट, हाइट की वजह से मैं जाना चाहिए, तब भी मैं इनके साथ आगे तक गई, मैंने कोशिश करी। बट यू नो व्हाट, यहाँ का जो सॉल्टी वाटर था ना, यू नो व्हाट, ओशन है तो नमक तो होगा ही, और जब सॉल्ट है तो हमारी आंखें ऐसे जल रही थी, हम बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे कि वी आर, यू नो बट, हमारी आंखें एकदम एकदम नशे में हो गई हैं और इतनी जल रही, लेकिन तब भी हमें टाइम तक स्पेंड करना ही था। उसके बाद हमने रात को हल्का सा मिनी केक के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत सारी मेमोरीज कैप्चर करी। और यू नो व्हाट, ये बर्थडे मेमोरेबल बनाने में सिर्फ एक ही इंसान का क्रेडिट जाता है, और वो क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड का। क्योंकि अगर आज उनका साथ है तो ही ये बर्थडे पॉसिबल हो पाया है, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड। उसके बाद बर्थडे केक कटिंग करने के बाद मैंने कहा थैंक यू, बोला अपने हस्बैंड को, कहा थैंक यू हस्बैंड, आपने इतना अच्छा मोमेंट मेरे साथ कैप्चर करा है, और ये जो मेरा डे है इतना मेमोरेबल बनाया। यू नो बट, जिसने कभी इमेजिन भी ना करा हो कि बीच पे बर्थडे सेलिब्रेशन लोग बाहर से आते हैं और तब सेलिब्रेट करते हैं, और हम लोग दुबई में रह के कैसे भूल सकते हैं कि ये सेलिब्रेशन के तो हम हकदार हैं। थैंक यू हॉबी।